हाय दोस्तों, आपका शिका चैनल में स्वागत है। तो आज है नवमी का दिन। तो मैं रेडी हो चुकी थी, नहा धो के सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और अभी इस मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितना अंधेरा सा हो रहा है। एकदम बिल्कुल काला अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है सुबह के 4 बज रहे हैं बट अभी 5 ही बज रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बट अभी अंधेरा है। तो उसके बाद हम चलते हैं अंदर, मैं दिखाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रसाद वगैरह की तैयारी करनी थी। तब तक मम्मी घर की सफाई कर रही है। तो पहले तो मैं लोग दिखाती हूँ आपको। देखो कुछ ऐसी दिख रही थी मैं सुबह मॉर्निंग में। और दूसरा अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में मम्मी ने कुकर चढ़ा रखा था। कुकर में रखे हुए थे आलू उबालने के लिए और साइड में थे चने रखे हुए यहाँ पर, ये उबाल के रखे हुए थे। तो सबसे पहले हम करेंगे आटा गूंदने की तैयारी। तो मैंने आटा निकाल लिया था, उसमें मैं डाल रही थी अजवाइन। मैंने बहुत सारी अजवाइन डाली, आटे की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी और साथ में नमक भी डाला। तो ये आटा गूंद के रेडी रख दिया था बट मैंने इसे पानी फेंचे लगा के पानी डाल दिया था। जब बनाएंगे तो फिर फेंट लेंगे। तो उसके बाद मैंने करी थी चने की तैयारी। तो इस बार मैं चने सिंपल प्लेन नहीं बना रही थी, मसाले वाले बनाती हूँ। मसाले वाले मतलब जो हम बनाते हैं, हम डालते हैं तेल और जीरा और नॉर्मली नमक वगैरह डालते हैं। तो इस बार मैंने नॉर्मल मसाले जो रेगुलर अपने घर में यूज़ करते हैं वो मसाले लिए, उनमें थोड़ा सा पानी डाला और जीरे के साथ तड़का लगाया। ऐसे मैंने बनाए इस बार। तो आप लोग बताना आप कैसे बनाते हैं। मैंने तो इस बार ये ट्राई करा था और खाने में भी अच्छे हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाले बनाती हूँ। तो इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट करी थी देखा। तो फिर मैंने छोले डाल दिए थे और छोलों को मैंने मिक्स करके साइड में थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था। तो क्योंकि छोले के साथ साथ मैं सोच रही थी सूजी भी फ्राई कर लूँ क्योंकि हलवा बनाने के लिए। तो पहले मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह निकाल लिए थे यहाँ पर। फिर मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी और मैंने इस बार सोचा कि हलवा भी कोई तो डिफरेंट तरीके से पहले हलवा भी कोई डिफरेंट तरीके से बनाया जाए। तो पहले मैंने छलनी से छान लिया था और मैंने ना इससे पहले रोस्ट कर लिए थे अपने ड्राई फ्रूट्स, रोस्ट करके साइड रख दिए थे। तो मैंने निकाल लिए थे। फिर मैंने थोड़ा और घी डाला सूजी भूनने के लिए। सूजी भूनने के लिए थोड़ा ज़्यादा घी चाहिए होता है। तो कढ़ाई तो गर्म थी तो घी भी जल्दी हो गया था। तो मैंने एक कटोरी घी लिया था सूजी, जो कि वो भी कम पड़ गया था क्योंकि इस बार हलवा बड़ा टेस्टी बना था। मुझे भी अच्छा लगा था और ऑफिस में भी बहुत लोगों को अच्छा लगा था। जो मेरे कलीग्स हैं उन्होंने भी खाया था और मैं तो खुशबू ले रही थी। तो देखो अभी तो ये मतलब हलवे में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बट कोई नहीं, मैंने फटाफट हाथ चलाया और मैंने साथ में केटल में पानी गर्म कर लिया था। फिर मैंने थोड़ा धीरे धीरे करके गैस लो में करके आराम से हलवे में डाला क्योंकि हलवे का जो छींटा होता है ना गरम गरम वो आ जाता है। तो यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी और अभी मेरा हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो मम्मी ने यहाँ पर बर्तन निकाल लेते जो चने बने थे ना उन पे रखने के लिए साइड में पैन वगैरह से हटाने के लिए। तो पहले मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था। तो मैंने सोचा पहले चने जो हैं उनको कर लेती हूँ एक बर्तन में। तो यहाँ पर मैं चने थे उनको एक बर्तन में कर रही थी। पहले मैंने सबको ये मैश था जो उसे हटाया और गैस कम फ्लेम में और करा ताकि मेरा हलवा थोड़ा पक जाए। तो यहाँ पर पहले मैंने चने इस एक बाउल में डाल के रख लिए थे जितने हो सके। तो ऐसे ही मेरे को देखो बहुत पसीना आ रहा था मेरी ना साइड से, पूरे जो बाल भी थे ना पसीने में भी अजीब से हो रहे थे। मैंने फ़ैन भी चलाया था बाद में। यहाँ पर देखो मेरा हलवा हो गया था ऐसे कुछ रेडी। तो इसके बाद मैंने हलवे में थोड़ा चीनी वगैरह डाला और मेरे हाथ से हमेशा मीठा कम, बहुत सारी चीज़ें कम डलती है, मीठा तो बहुत ही कम डलता है। तो मैंने इस बार थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मीठा डाला। फिर मैंने इसको अच्छे से मिलाया और इसके बाद मैंने अपने और चीनी डाली क्योंकि मुझे लग रहा था कम में टेस्ट तो कर नहीं सकते थे। फिर मैंने ड्राई फ्रूट डाले और ड्राई फ्रूट को अच्छे से काट दिया था और उसके बाद मैंने अच्छे से इसको मिला के बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मन करता गरम गरम खा ले बट ऐसा नहीं हो सकता, पहले माता रानी को भोग लगाना था। और इसके ऊपर से मैंने और घी डाला। मैंने कहीं पढ़ा था मतलब देखा था वीडियो में कि अगर घी डालो तो ऊपर से नहीं स्टक मतलब टाइट से नहीं हो जाते हलवा। तो मुझे लगा चलो ट्राई करके देखते, तो मैंने ये करा। उसके बाद मैंने आलू को पहले जो बॉयल हुए थे उनको छीलने के रखे और मुझे आलू छीलना सबसे बुरा काम लगता है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो सब बताना किस किस को बुरा लगता है आलू छीलना। तो मुझे ऐसा लगता है कितना टाइम लग रहा है, फटाफट से तो छील के डाल लो बॉईल करने। मगर हम लोग मम्मी तो ऐसे ही बनाती है, छीलने पड़ते हैं तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है और साथ में गर्म भी बहुत होते हैं आलू। तो बार बार मुझे नल खोलना पड़ रहा था। और आप लोग बताना आप लोगों की नवरात्रि कैसे गई और आप सभी लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और ऐसे ही करते करते मैंने सारे आलू छील लिए थे। उसके बाद मैंने क्या करा, आलू को हाथ से तोड़ लिए थे, इनके गर्म जो भाप होता है अंदर से निकालने के लिए। और फिर मैंने ये
प्रेशर कुकर भी धो लिया था, क्योंकि इसी में सब्ज़ी बनी थी और सारे बर्तन मैंने ऊपर रख लिए थे, क्योंकि मुझे जब मैं कुछ बनाती हूँ, कुछ काम करती हूँ, तो मुझे किचन का मैसी पसंद नहीं है, सिर्फ सिंपल पसंद है कि कहीं सारा हटा होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार सफाई करती रहती हूँ। इस चीज़ की मुझे बहुत गंदी आदत है। तो अब मैंने जो हलवा था उसको भी एक उसमें डालना था बाउल में, तो यहाँ पर मैंने बर्तन निकाल लिया था हलवे को ट्रांसफ़र करके, क्योंकि इसी कढ़ाई में हमें पूड़ियाँ बनानी थी। तो मैंने फटाफट से ये काम करा, हलवा ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि मैंने सारा कर लिया था। मम्मी को अब आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनानी थी, तो ये 2 काम मम्मी के थे और उसके बाद का सारा काम मेरा था। तो जितनी देर में मैंने ये सारा काम करा, उतनी देर में मम्मी ने ना पूजा भी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर पहले सारा अच्छी तरह से हलवे को कढ़ाई से क्लीन कर लिया, और उसके बाद मैंने ये कढ़ाई भी वॉश करनी थी, तो मैंने ये कढ़ाई भी वॉश कर ली थी और साइड रख दी थी। और साथ साथ अब ये था कि मुझे मंदिर भी जाना था, तो 5:30 या 6 बज गए थे। तो अब मैं पहले हवा ले रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हमने छोटा सा फ़ैन लगाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मम्मी ले आई थी, हम यहाँ पर गोबर वगैरह जो होता है ना, सूखा गोबर, उसका आरती वगैरह करके ले आई थी। तो फिर मैंने आरती भी ले ली थी, और सभी कमरों में धुआं देते हैं थोड़ा, तो इसको बाहर रखा था, क्योंकि ना इससे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, तो इसमें बाहर रखा था और मैंने आरती ले ली थी। और उसके बाद मुझे भी पूजा करने जाना था, मगर पहले मैंने थोड़ा सा शूट करा, क्योंकि मम्मी किचन में आ गई थी। तो मम्मी यहाँ पर आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, और यहाँ पर वो पानी गर्म करती सब्ज़ी में डालने के लिए, कोई ठंडा पानी नहीं डालते, तो वो भी अवॉइड करती हैं। और साथ साथ यहाँ पर आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के घर में आलू की सब्ज़ी कैसे बनती है। बहुत सारे लोग टमाटर वगैरह कुछ डालते हैं, नॉर्मल छौंका डालते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी पूजा की तैयारी करती हूँ मंदिर जाने की, चीनी वगैरह ले रही थी। मंदिर में डेली रूटीन जो जाती हूँ मैं वहाँ पर, और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी पूजा भी कर लेती हूँ मंदिर में, जो मुझे करनी थी। तो मैंने फ़ोन अपना वीडियो पर रखा था, मम्मी यहाँ पर बना रही थी, और मैं अंदर जाके पहले प्लेट वगैरह तैयार करी थी, जो भी मैं मंदिर में ले जाती हूँ, फूल वगैरह, पानी वगैरह, बत्ती वगैरह, सारी चीज़ें मैं रेडी कर ली थी। और साथ साथ यहाँ पर इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है लड़कियाँ ढूंढना। पहले मगर मैं पूजा कर रही थी, आ गई थी मैं बैठने के लिए, क्योंकि आरती वारती तो मम्मी ने कर दी थी, पर मेरे को भी थोड़ा सा पूजा करनी थी। यहाँ पर मैं पूजा कर चुकी थी, अब मैं जा रही थी मंदिर, तो मैंने सोचा कि इसको बंद कर देती हूँ। मैं कुछ ऐसी लग रही थी। इस सुबह जल्दी उठने के बाद ये मेरी पूजा की सामान रेडी हो गया था, जो मुझे मंदिर ले जाना था। तो फिर मैं जब मंदिर से आई तो देखा तो मम्मी ने पूड़ी वगैरह काफ़ी चीज़ बना दी थी। सब्ज़ी तो मम्मी ने बनाई चुकी थी पहले, और मम्मी ने पूड़ी भी बना दी थी। और ये हमारा हलवा रेडी था, ये हमारे छोले रेडी थे, ये पूड़ियाँ थी, और इसमें सब्ज़ी थी। तो अब मेरा सबसे बड़ा काम था कंजक ढूंढना। कंजक ढूंढने में बहुत टाइम लगा, और सच बताऊँ मुझे कम से कम आधे घंटा कंजक ढूंढने में लग गया था। और मिल गई थी। तो देखो इतने सारे कंजक थे यहाँ पर, हमारे घर में इतनी जगह है, तो कुछ ऊपर नीचे एडजस्ट करके मैंने बैठा दी थी। तो यहाँ पर बस सबसे पहले मम्मी लगाई थी इनको टीका, और फिर उसके बाद मैंने इनके लगाया, धागा बांधना चालू करा सबके। और अभी तो सुबह का टाइम था, तो मुझे जल्दी ही मिल गई थी। 7 बजे मैंने कन्या बैठाना चालू कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर सबके धागे बांधे, और साथ साथ मम्मी यहाँ पर सबके पैर धोने भी चालू कर दी थी। और उससे यहाँ पर छोटे छोटे कंजे कितनी क्यूट सी लग रही है ना। जब मैं होते थे ना, हम तो बहुत जल्दी उठ जाते थे और रेडी हो जाते थे, नहा धो के हम सोचते थे अब किसके घर जाएंगे कंजक खाने। तो मुझे अपना टाइम याद आता है, कंजक खाने से लेकर खिलाने तक का सारा ऐसा रहता है कि अब बड़े हो गए, अब तो बुलाता भी नहीं। हम बोलते कोई हमें बुला ले, पर कोई नहीं बुलाता ऐसा। अब हम बड़े हो गए इस वजह से, तो मुझे कंजक खाने का बहुत शौक है। अभी भी मुझे कोई बुलाए तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ, तभी कोई नहीं बुलाता। तो यहाँ पर सारे बच्चे रेडी हो गए थे, बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने इनको हलवा दिया, और इनकी प्लेट्स वगैरह बनाई थी। और मैंने इनको गिफ्ट में जो दिया था वो था कुरकुरे का पैकेट, और मम्मी कैश देती है। तो मैं तो मोस्ट ऑफ इधर खाने की चीज़ें और कुछ गिफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आती हूँ। तो ऐसा था। अभी सुबह का टाइम था, और इन कंजक ना बिल्कुल नहीं खा रही थी, थोड़ा थोड़ा खा रही थी। और मेरा याद रहता था कि मैं तो जहाँ भी जाती थी तो बहुत खाती थी। मैं क्या, मेरे जितने भी ग्रुप्स के फ्रेंड्स हैं सब लोग खाते थे। अब तो हम सब बड़े हो गए, अब तो कंजक मिल भी नहीं रही हमारे यहाँ। तो बिल्कुल कंजक नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है कि लड़कियाँ ही नहीं हैं बिल्कुल। गली मोहल्ले में सारी बड़ी हो गई जितनी हम लोग थे। तो ये ऐसा था, हम किसी के घर जाके लाइन लगानी पड़ती है तब मिलती हैं कंजकें। और कुछ चाचा की बेटियाँ थी तो उनको बुला लिया था। तो ऐसे ही मैंने एक सबकी प्लेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी सारी बना के यहाँ पर। और ऐसे ही मैंने फटाफट से करी, क्योंकि ना कंजक इस बार हमें जल्दी मिल गई थी, तो इसलिए बहुत अच्छा था। क्योंकि ना जब भी हम कंजक करते हैं ना, तो पापा नहीं रहते, पापा ऑफिस चले जाते हैं। तो इस बार ये था कि पापा भी थे, तो पापा ने भी पैर वगैरह छूने का मौका मिल गया था, वरना हम लोगों को नहीं मिलता। अब मम्मी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करी थी इनके कुरकुरे।
इन सब लोगों के कंजकों के लिए। और इसके बाद इन्हें जाना था क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया था टाइम। भव्या तुम रुक जाओ, मैं तुमको फिर छुड़वाती हूँ। चलो मेरे घर चले ना। आंटी इसको पकड़ो आप, मैं ये करती हूँ। यहाँ खड़े हो जाओ। ठीक है चलो। यहीं पर होता हूँ, अंकल भी छोड़ पता नहीं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। चलो भाई, अब कंजक को खटाने के बाद हम लोग खा रहे थे यहाँ पर अपना नाश्ता, और पापा का टिफ़िन भी रेडी हो रहा था। और थोड़ी देर में मैं भी ऑफिस के लिए निकलती। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।